अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ नहीं हो ना तुम जग्गू। सुजाता का तरीका गलत था, लेकिन बात नहीं। अगर तुम्हारे और ब्रिज के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो शायद मैं भी सुजाता की तरह अपना आपा खो बैठती। लेकिन माँ, ऐसे नाजुक मामले में इतनी जल्दबाजी में फैसला लेने की जरूरत नहीं थी। पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ होंगे। एक काम करते हैं, हम राधिका के घर पे फोन लगा कर देखते हैं। नहीं ब्रिज, ऐसे तुरंत फोन करना सही नहीं लगता। थोड़ी देर रुक जाओ, अभी शाम की आरती का समय हो रहा है तो पहले आरती कर लेते हैं। चलिए। सुजाता, चलो तुम ही आज आरती करो, शायद तुम्हारे मन को शांति मिले। आओ। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। हाय, कितनी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल राधा रानी जैसी। मुन्ना, तू कहाँ था बेटा? हम कितना परेशान हो गए थे, तेरा फोन भी बंद आ रहा था। और ये बच्ची कौन है? हाँ, माँ, ये बच्ची मेरी और राधिका की बेटी है। आपकी पोती।
ये कैसा भद्दा मजाक है दिव्यम? किसकी बच्ची को अपना कह रहे हो? दिव्यम बेटा, अपने परिवार वालों के साथ ऐसा मजाक करना अच्छी बात नहीं है। नहीं ताऊ जी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। ये मेरी और राधिका की बेटी है। हम लोग बहुत जल्द इसे गोद लेने वाले हैं। ले, सुजाता ने राधिका को घर से बाहर करने की चाल चली तो उसका बेटा किसी बाहर की बच्ची को ही घर की वारिस बनाकर ले आया। गोद लेने वाले हैं मतलब? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया दिव्यम। इतना बड़ा फैसला तुम दोनों ने अपने आप ले लिया और घर के बड़ों से पूछने की जरूरत नहीं समझी तुमने। और राधिका, आज तुम्हारे साथ जो भी हुआ मैं उसमें तुम्हारा साथ दे रहा था ना। मैं सुजाता को तुम्हारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कभी नहीं करने देता। तुम्हें अपनी बेटी माना है मैंने, और जब मैं तुम्हें वो प्यार, वो दर्जा, वो सम्मान, वो इज्जत दे रहा हूं, तुम्हें भी तो मेरा मान रखना चाहिए था ना। तुम्हें दिव्यम को इतना बड़ा कदम उठाने से पहले रोकना चाहिए था। बस 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 बेटा, चुप हो जाओ, शांत। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, चुप हो जाओ। हो ना हो, ये आइडिया जरूर राधिका का ही होगा। देखिए ना कैसे किसी गैर के खून पर अपना प्यार और लाड लुटा रही है। माँ, ये कोई गैर नहीं है, हमारी अपनी है। मेरी और राधिका की बेटी है। अपने दोस्त के अनाथ आश्रम से लाए हम इसे। कुछ दिनों में अडॉप्शन का सारा प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा और ये कानूनी तौर पर हमारी अपनी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा दिव्यम। मैं अभी जिंदा हूं और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। बड़े हो गए हो, लेकिन इतने बड़े भी नहीं हुए कि तुम्हारी मनमानियां सहना हमारी मजबूरी हो। बस। सॉरी दादी, लेकिन मैं भी कोई छोटा बच्चा नहीं हूं अब जो आपकी सारी मनमानियां मान लूं। आप ही जबरदस्ती कर रहे थे ना कि मैं दूसरी शादी कर लूं। और मां, आपको मेरा वंश बढ़ाना था ना, इसलिए आपने अन्न जल त्यागने की जिद पकड़ रखी थी। उसे पूरा करने का मुझे सिर्फ एक ही तरीका दिखाई दिया और वो मैंने किया। गुस्से और जज्बात में इतने बड़े फैसले लेना किसी के लिए भी सही नहीं है। ये इस बच्ची के लिए और अपने पूरे परिवार के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आज तो तुम इस बच्ची को लेकर आ गए, पर कल को तुम्हें इससे लगाव और अपनापन नहीं हुआ तो? भाभी, उन्हें रोकने की कोशिश भी की थी हम, लेकिन सच कहे ना, जैसे ये बच्ची हमारी आंखों के सामने आई, हम इसे गोद में लिए बिना रह ही नहीं पाए। और जैसे इस बच्ची ने दिव्यम जी को गले लगाया, ऐसा लगा जैसे इनका कोई रिश्ता है। मैं मानता हूं, मैंने ये फैसला जल्दबाजी में लिया है, पर मैं इस फैसले से खुश हूं और मुझे इस फैसले पे कभी पछतावा नहीं होगा, क्योंकि इससे हमारा परिवार पूरा होगा और उस छोटी सी बच्ची को एक घर मिल जाएगा। माँ, आपको दादी दादी बोलने वाला कोई चाहिए था ना। मैं ले आया आपके लिए पोती। अब आपको वो कमी कभी नहीं खलेगी। बकवास बंद कर मुन्ना। तू ऐसे किसी भी ऐरी गैरी बच्ची को हमारी पोती नहीं बना सकता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप माँ? बच्चे तो बच्चे होते हैं और देखिए कितनी प्यारी है ये। वैसे बच्ची बहुत प्यारी है ना? प्यारी तो बहुत है। दादी जी, माँ जी, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि अपने इतने अहम फैसले में हमने अपने परिवार वालों की, घर के बड़ों की मर्जी नहीं पूछी, उनसे इजाजत नहीं ली।
लेकिन सच कहे ना, जैसे ये बच्ची हमारी आंखों के सामने आई, हमारे दिमाग में बस एक ही बात आई कि हमारा माँ बनने का सपना पूरा होगा। घर के आंगन में किलकारियां गूंजेंगी, जिसकी आस आप सबको है। और इस बच्ची को हम सबका प्यार मिल जाएगा, इसका भी परिवार पूरा हो जाएगा। ही भोलेनाथ, पंडित जी ने कहा था हमारा और दिव्यम जी का बच्चा दिव्यम जी के लिए दुर्भाग्य लेकर आएगा, इसलिए इस बच्ची के जरिए भी तो हम माता पिता बनने का सुख मिल सकता है। इसलिए प्लीज सबको मना लीजिएगा। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।